हेलो एवरीवन, आप सभी का एडिस क्लासेस में स्वागत है। आज से हम लोग नीट 2027 जी में 2027 के लिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें बेसिक मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट है, तो जितने भी बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं एक एक करके हम लोग देखेंगे। इसी में वेक्टर वगैरह भी हम लोग इंक्लूड करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। बेसिक मैथमेटिक्स में लगभग लगभग 2 घंटे के पर लेक्चर के अराउंड 15 लेक्चर के अराउंड होंगे। 15 लेक्चर होंगे लगभग 2 आवर के। थोड़े बहुत एक आध लेक्चर कम ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन ऑन एन एवरेज बेसिक मैथमेटिक्स में 15 लेक्चर होंगे। पर लेक्चर 2 आवर या इसी का अराउंड ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला टर्म डिफाइन करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, फंक्शन। और हम लोग इतना ही पढ़ेंगे जितना फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है। फंक्शन वगैरह जैसा टॉपिक है ना, वो मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल में बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया जाता है। फंक्शन डिफाइन करने से पहले हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। मैथमेटिक्स में रिलेशन और फंक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी वहाँ डिस्कस करते हैं। यहाँ मैं फॉर्मली फंक्शन का डेफिनेशन दे रहा हूँ और उसका अपने क्या यूज है फिजिक्स में, उतना ही मैं बातें बोलते हुए आगे बढ़ जाऊँगा। तो फंक्शन कुछ भी नहीं, ध्यान देना है क्या। हमारे पास में ये कोई इनपुट वेरिएबल है। इनपुट वेरिएबल में, इनपुट वेरिएबल का मतलब क्या है अभी मैं बता रहा हूँ। मान लिया हमारे पास में ये कोई मशीन है। मशीन में मैंने इनपुट कितना प्रोवाइड कर दिया है, एक्स। मशीन का इनपुट मैंने क्या प्रोवाइड कर रखा है, एक्स। अब जब कभी भी किसी मशीन को, कोई भी मशीन हो, कपड़े बनाने की, साबुन सर्फ बनाने की, कोई भी मशीन, वॉशिंग पाउडर वगैरह बनाने की, तो हमारे पास कोई मशीन है। इस मशीन में मैंने इनपुट कितना प्रोवाइड किया हुआ है, एक्स इनपुट प्रोवाइड किया है। जब कभी भी किसी मशीन का इनपुट प्रोवाइड करोगे तो वो क्या मशीन करेगा, वर्क करेगा। अब वो वर्क जो ये मशीन कर रहा होगा किसी न किसी रिलेशन से कर रहा होगा। जिस रिलेशन से कर रहा वो रिलेशन मैंने कह दिया। मान लिया हमारे पास में रिलेशन कितना है, एफ है, एफ एक्स है। मान लिया हमारे पास में रिलेशन क्या था, एफ। अभी एफ रिलेशन को इनपुट मिला है एक्स, ये आउटपुट हमें प्रोवाइड कर देगा एफ एक्स, या इसी को मैं वाई भी कह देता हूँ। यानी बेसिकली फंक्शन कुछ भी नहीं है, इनपुट और आउटपुट जो वेरिएबल्स है ना, एक्स और वाई, इनको आपस में रिलेट करता है। फंक्शन क्या है, फंक्शन कुछ भी नहीं है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के इनपुट और आउटपुट, किसी भी मशीन के इनपुट और आउटपुट में जो वेल डिफाइंड रिलेशन है, इसी वेल डिफाइंड रिलेशन को ही हम लोग क्या नाम देंगे, फंक्शन कहेंगे। फंक्शन में एक बात का हमें ध्यान और देना होता है, हर एक इंडिविजुअल, हर एक यूनिक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक आउटपुट ही होगा। ऐसा नहीं कि हमने एक इनपुट प्रोवाइड किया है और एक से ज़्यादा आउटपुट अगर अचीव होने लगे तो वो तो रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। क्या क्या मैं कह रहा हूँ, रिलेशन और फंक्शन में एक बेसिक डिफरेंस ये भी है कि अगर मैंने एक इनपुट प्रोवाइड किया है ना और एक से ज़्यादा नंबर ऑफ आउटपुट आने लगे तो वो तो रिलेशन होगा, लेकिन वो रिलेशन वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ऐसे रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे। यानी फंक्शन हमारा एक ऐसा वेल डिफाइंड रिलेशन है जिसमें हर एक यूनिक इनपुट का एक यूनिक आउटपुट रहेगा। ऐसे वेल डिफाइंड रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल से दूँ, क्या है एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल देना। मैं कह रहा हूँ y इज अ स्क्वायर ऑफ x। मैंने क्या एग्जाम्पल दिया कि जो y हमारा है वो x का क्या है, स्क्वायर है। यानी मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं इससे इक्वेशन बनाऊं तो मैं कहना चाह रहा हूँ y जो है ना इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। अगर मैं कह रहा हूँ y इज अ स्क्वायर ऑफ x, यानी y हमारा क्या रहेगा, x का स्क्वायर करेंगे हमारा y निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहेंगे। इसी को मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसी को मैं और क्या डिनोट कर सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना, ये जो इनपुट है इसी को मैं इंडिपेंडेंट, मैथमेटिकल टर्म में इसी को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी ये फंक्शन वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसे वेरिएबल को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। जो भी हमारे फंक्शन का इनपुट हो इसी को हम लोग डोमेन भी कहते हैं। कई बार हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे, साइन कॉस टेन, इनके डोमेन हम लोग पढ़ेंगे, लॉग वगैरह के डोमेन हम लोग देखेंगे, एक्सपोनेंशियल का डोमेन देखेंगे। तो हमारा जो एक्स है वो जो इनपुट होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहें या फंक्शन का डोमेन कहें। ये जो आउटपुट है ना ये बेसिकली हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल।
यानी ये डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करने वाला है कि हमारा इनपुट वेरिएबल क्या था, इनपुट क्या है उस पर डिपेंड करेगा, तो इसलिए इसे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। या आउटपुट को मैथमेटिकल टर्म में हम लोग रेंज कहते हैं, जैसे हम लोग साइन का रेंज याद करते हैं -1 to +1। रेंज का मतलब क्या है कि ये बताएगा कि जो आउटपुट आएगा उसका मिनिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ, मिनिमम वैल्यू क्या होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो अगर मुझसे कभी भी डोमेन पूछे, यानी मुझसे किसके बारे में पूछ रहा है, इंडिपेंडेंट या इनपुट के बारे में पूछा हुआ है, मुझे कभी भी किसी फंक्शन के बारे में क्या पूछे, रेंज पूछे, इसका मतलब आउटपुट या डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पूछा हुआ है। हमें फिजिक्स में मेनली कौन कौन से फंक्शन फिजिक्स में ज़्यादातर यूज होते हैं, तो उसका एग्जाम्पल्स अगर मैं दूं तो फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत यूज होता है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कितने हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से आगे पढ़ना भी है, अभी मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे हो गया साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया। साइन के इनवर्स को हम लोग कोसेक एक्स भी कहते हैं, कॉस के इनवर्स को हम लोग सेक एक्स भी कहते हैं, टेन के इनवर्स को हम लोग कॉट एक्स भी कहते हैं। तो हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत ज़्यादा यूज होना है, ये हमें पढ़ना है। इसके अलावा हमें कौन सा और पढ़ना है, लॉगरिथमिक फंक्शन हमें पढ़ना है, लॉग वगैरह हमें डिस्कस करना रहेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें डिस्कस करना है, एक्सपोनेंशियल जैसे e⁻x हो गया, a⁻x हो गया, ये सभी फंक्शन हमें डिस्कस करते हुए चलना है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन, इनवर्स फंक्शन देखना है, ये सब आगे देखेंगे। इन सभी का डोमेन, इन सभी का रेंज आगे हम लोग ध्यान से देखते हुए चलेंगे। तो अभी हमने 10 सेकंड में ध्यान दे फंक्शन क्या डिफाइन किया। फंक्शन मैंने कहा इनपुट और आउटपुट वेरिएबल में जो एक वेल डिफाइंड रिलेशन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। फंक्शन में एक छोटा सा कंडीशन मैंने बताया, हर एक यूनिक इनपुट के करस्पॉन्डिंग कितने आउटपुट होने चाहिए, हर एक यूनिक इनपुट के करस्पॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट हमारा होना चाहिए। जो इनपुट होगा उसे मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डोमेन कहता हूँ, और जो आउटपुट होगा उसे मैं डिपेंडेंट वेरिएबल या क्या नाम देने वाला हूँ, रेंज कहूंगा। ये जरूर ध्यान देना है, हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट हो। अगर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा आउटपुट अगर पॉसिबल हो जाए ना, तो हम उसे क्या नाम दे देंगे, वो फंक्शन है, रिलेशन नहीं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जरा ध्यान देना, इसका भी एग्जांपल दे देता हूं कि रिलेशन रहे लेकिन फंक्शन ना रहे। हाँ ध्यान देना, मैं अगर कहूँ ये है y² = x, अगर मैं कह दूं y² का वैल्यू कितना है x, अब जरा ध्यान देना, यहाँ हर एक इनपुट पे कितना आउटपुट आएंगे, दो। जरा ध्यान से देखो कैसे, तो मैं कह रहा हूं x का वैल्यू मान लिया 4 है। अच्छा, अगर x 4 है तो y निकालो, तो y² हो जाएगा कितना, 4। इफ x = 4 देन y² कितना हो जाएगा, 4। अच्छा, y² 4 है तो y कितना होगा, स्क्वायर रूट लेते हैं, प्लस माइनस आएगा ना, तो y = कितना आ जाएगा, +-2। यानी ये जो y x के एक इनपुट पे y के कितने आउटपुट आ गए, मोर देन 1 आ गया, 2 आए, 2 से ज्यादा कितने भी आउटपुट आए, तो ये y² = x हमारा क्या है, फंक्शन है, सॉरी रिलेशन है। लेकिन ये क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। हमें ग्राफ देखकर भी फंक्शन पहचानना आना चाहिए। मान लिया हमारे पास में कोई भी ग्राफ हमें दे दे, और ग्राफ देख के हमें अगर फंक्शन पहचानना हो, तो ग्राफ देखकर हम कैसे फंक्शन पहचानेंगे, ये देखना। मैं कह रहा हूं, मान लिया हमें y = f(x) के मैं कुछ ग्राफ बनाऊं, ये ग्राफ देख के हमें पहचानना है कौन सा ग्राफ हमारा फंक्शन है, कौन सा ग्राफ हमारा फंक्शन नहीं है। मैं ये y और x के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, मैंने ऐसे कोई भी रैंडम ग्राफ बनाया, और एक ग्राफ जो मैंने ऐसे बनाया ना, अब ये ग्राफ है, ये ग्राफ देख के हमें पहचानना है कि ये ग्राफ हमारा फंक्शन है या नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे, वो पहचानने का तरीका ये है ना कि कभी भी कोई भी ग्राफ हमें दिखे, वो ग्राफ देख के अगर पहचानना हो वो फंक्शन है या नहीं। ऐसा तो नहीं ये ग्राफ हमारा सिर्फ रिलेशन का है, फंक्शन का नहीं है। तो तुम क्या करना, ऐसे y एक्सिस जहां भी हो उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ पे ड्रॉ करना। अगर वो लाइंस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, अगर ये सभी लाइंस ग्राफ को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन रहेगा। ऐसा रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहते हैं। यानी कभी भी अगर मुझे चेक करना है कि रिलेशन हमारा फंक्शन है, यानी कोई भी रिलेशन का ग्राफ बना हो वो रिलेशन हमारा फंक्शन है या नहीं है, तो रिलेशन को फंक्शन कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट है। अच्छा, वर्टिकल लाइन टेस्ट कहता क्या है कि जो भी हमारे पास में ग्राफ है ना, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, और अगर वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा हो, एक ही पॉइंट पर कट कर रहा हो, तो ऐसे सभी ग्राफ हमारे क्या रहेंगे, फंक्शन रहेंगे। आगे हम लोग बनाएंगे कि आगे हम लोग जब ग्राफ
पैराबोला का बनाना सीख लेंगे ना, तो हम लोग बनाकर देखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अभी मैं बना देता हूँ, आगे मैं बना बताऊंगा ऐसा क्यों बनता है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाकर देखना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। अगर मैं कहूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओ ना, इसका ग्राफ तुम प्लॉट करके देखना, इसका ग्राफ हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ बनने वाला है। और मैंने क्या कहा है, कभी भी किसी को भी देखना है कि ये फंक्शन है या नहीं, या तो इनपुट पुट करके देखो, आउटपुट कहीं हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक साथ आउटपुट तो नहीं आ रहे हैं, या ग्राफ बना लो। ग्राफ से कैसे पहचानते हैं, तो ग्राफ से पहचानने का तरीका जो मैंने बताया है ना, मैंने कहा है कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना, और कितनी भी वर्टिकल लाइन किसके पैरेलल ड्रॉ करना है, वर्टिकल लाइन यानी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। तो वो अगर लाइन सभी के सभी लाइंस हमारे वाई एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रहे हो, तो वो सभी ग्राफ क्या रहेंगे, ये ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन का ग्राफ होगा। पर अगर मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, तो ये सभी लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रहे हैं, और एक से ज्यादा पॉइंट पर अगर कट करेंगे तो मैं कहूंगा ये ग्राफ हमारा क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। तो ग्राफ से भी हम लोग फंक्शन पहचान सकते हैं, या इक्वेशन हमें दिया हो तो इक्वेशन से भी फंक्शन पहचान सकते हैं कि फंक्शन का इक्वेशन है या नहीं, कहीं ये रिलेशन, ये इनपुट और आउटपुट में जो है वो सिर्फ रिलेशन तो नहीं, फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है, हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट आना चाहिए। यानी वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम लोग पता कर सकते हैं कि फंक्शन है या नहीं है। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पर ग्राफ में अगर एक से ज्यादा इंटरसेक्शन का पॉइंट आ रहा है वर्टिकल लाइन या कर्व का, ग्राफ का, तो वो हमारा कर्व जो है, ग्राफ जो क्या नहीं रहेगा, फंक्शन नहीं रहेगा। मन में एक सवाल आ रहा होगा, इसका ग्राफ ऐसा क्यों बना, ये पैराबोला है, पैराबोला का ग्राफ इसी बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, बनाकर देखेंगे, ठीक है। हाँ, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या सवाल है। पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज, एक फंक्शन एफ एक्स से, एफ एक्स हमारा देखना कैसे डिफाइन किया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 5x+3। अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 5x+3, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, तो इनके वैल्यूज हमें फाइंड करना। अच्छा, ये एफ एक्स मैं कहूँ या y इज इक्वल टू 5x+3 कहूँ, बात एक ही है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 5x+3 हो तो मुझे इन सभी के वैल्यूज फाइंड आउट करना। देखना सबसे पहला वैल्यू हमें किसका फाइंड आउट करना है, f ऑफ 0। इसको जरा ध्यान से पढ़ना सीखना। यह कह रहा है कि जब f ऑफ x हमें गिवन क्या है, कह रहा है जो फंक्शन है उसका इनपुट x है, तो ये रिलेशन फंक्शन हमें कितना दिया, 5x+3। तो यहाँ देखना, यहाँ इनपुट x था तो यहाँ पर इनपुट क्या है, 0, यानी x का वैल्यू बेसिकली मुझे कितना दिखाई दे रहा होगा, 0। तो इस रिलेशन में ये जो फंक्शन हमें गिवन है इसमें मैं क्या पुट कर दूं, x को 0, तो हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 3, 5 इंटू 0 0, 0 प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा, f ऑफ 0 हमारा कितना कैलकुलेट हो चुका है, 3 कैलकुलेट हो गया। अगर ये फर्स्ट हुआ तो सेकंड वाला अगर मैं बताऊं क्या लिखा हुआ, f ऑफ -2। सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखना सेकंड हमें फाइंड आउट करना है f ऑफ -2, यानी x को मुझे यहाँ क्या पुट करना होगा। देखना इस बार इनपुट, यहाँ फंक्शन में इनपुट कितना x, अच्छा बताना, अगर फंक्शन में इनपुट √x होता तो ये बेसिकली वैल्यू किसका हो जाता, √x का होता। लेकिन यहाँ फंक्शन का इनपुट जो ब्रैकेट में लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, x लिखा है, तो मैं ये वैल्यू किसका मानूंगा, x का मानूंगा। और अगर ये वैल्यू x का है तो बनेगा क्या, 5 इंटू -2 प्लस 3, 5 इंटू -2 -10 प्लस 3 कितना होकर आ जाएगा, -7। ये सेकंड हो गया। थर्ड अगर मैं बात करूं क्या है, नेक्स्ट हमसे क्या पूछा हुआ, f ऑफ 3। अच्छा देखना f ऑफ 3 हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, x को मैं यहाँ क्या पुट कर दूं, 3, हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 3, 5 3 जा 15 प्लस 3 कितना 18। अगर मैं ऐसे फोर्थ क्वेश्चन पे ध्यान दो कि फोर्थ क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा हुआ है, f ऑफ 1/4। देखो ये फोर्थ हमसे क्या पूछा गया है, f ऑफ 1/4 पूछा हुआ है। f ऑफ 1/4 यानी x को मुझे क्या पुट करना है, 1/4, तो 5 इंटू 1/4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5/4 प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 5 यानी 17/4। f ऑफ 1/4 हमारा कितना आ गया है, 17/4। ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अच्छा देखना फिफ्थ मुझसे क्या पूछा हुआ है, f ऑफ -1। ऐसे फंक्शन को वैसे मैथमेटिक्स में कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, लेकिन उतना हमें नाम वगैरह जानने की जरूरत नहीं है। देखो ये फंक्शन का इनपुट भी फंक्शन है ना, तो जब फंक्शन का इनपुट एक से ज्यादा फंक्शन एक साथ आने लगे, यानी ये बेसिकली ऐसा कुछ लिखा है, यानी ऐसा कुछ लिख दें कभी, साइन लॉग एक्स, तो ये कैसा फंक्शन होगा, कंपोजिट फंक्शन होगा। अब ऐसे कंपोजिट फंक्शन वगैरह को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ये सब देखना, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ।
हाँ, मुझे क्या फाइंड आउट करना, एफ ऑफ -1। जब एक से ज्यादा फंक्शन आने लगे ना, तो सबसे पहले जो अंदर वाला फंक्शन है उसे सॉल्व करना। तो बाहर वाले फंक्शन को मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या निकाल लेता हूँ, एफ ऑफ -1। अच्छा, एफ ऑफ -1 निकालना है तो इनपुट बेसिकली है कितना, एक्स का वैल्यू कितना है -1। तो यहाँ एक्स को अगर मैं -1 पुट करूँ हो जाएगा 5 इंटू -1 + 3। देखो ये क्या बना, -5 + 3 -2, एफ ऑफ -2। अब मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ -2। एफ ऑफ -2 वैसे थोड़ी देर पहले मैं निकाल चुका हूँ, कितना आ चुका है, एफ ऑफ -2 हमारा -7 आया है। अगर नहीं निकाला होता तो दोबारा वहां एक्स को -2 पुट करके एफ ऑफ -2 हम लोग कैलकुलेट कर चुके होते। तो ये हमारा फिफ्थ हो गया। सिक्स क्वेश्चन देखना, ऐसा ही सेम क्वेश्चन पूछा गया। सिक्स हमारे पास में क्या है, एफ ऑफ 4। हाँ, जब मैंने क्या कहा अभी जस्ट एक बार और सुनो, जब कभी भी एक से ज्यादा फंक्शन आने लगे, यानी फंक्शन का इनपुट भी फंक्शन हो जाए, दो दो नहीं तीन भी आ जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब कभी भी एक से ज्यादा फंक्शन आने लगे ना, तो हमेशा सॉल्व करना हम लोग अंदर के फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, एफ ऑफ 4। अच्छा, अगर मुझे एफ ऑफ 4 कैलकुलेट करना है तो यहाँ मैं इनपुट में जो एक्स है ना, इस एक्स को क्या पुट कर दूंगा, 4 पुट करूं, जरा देखूं क्या बनेगा। तो यहाँ मैं एक्स को 4 पुट करूं, हो जाएगा कितना, 5 इंटू 4 + 3। 5 4 जा 20 + 3 कितना हो जाएगा, 23। अब मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ 23। अच्छा, एफ ऑफ 23 निकालना है तो यहाँ एक्स को क्या पुट कर दूं, 23। तो हो जाएगा 5 इंटू 23 + 3। ये सॉल्व करें, देखें, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, आंसर कितना आ गया, 118। तो ये हमने फंक्शन सॉल्व कर लिया। फंक्शन अगर मुझे गिवन हो तो डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पे उसके वैल्यूज कैसे होंगे ये हमें निकालना आना चाहिए। अच्छा, ये एफ ऑफ एक्स लिखो या वाई इज इक्वल टू समथिंग लिख दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वाई और एफ ऑफ एक्स सेम ही है। अब एक से ज्यादा फंक्शन अगर आ जाए तो क्या करना है, पहले अंदर वाले फंक्शन को सॉल्व करना है, अंदर से बाहर की तरफ हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन यहाँ दोबारा से है प्रैक्टिस करने के लिए। मैं एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अगर तुम लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व कर सकते हो, फिर ये देख सकते हो सॉल्व सही किया था या नहीं। देखो मैं दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ। मुझे फंक्शन क्या गिवन है, तो मैं अगर ध्यान दूं, मुझे फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है ना वो गिवन है x² + 1/x। फंक्शन हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1/x गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन सभी के वैल्यूज फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हमारे पास में प्रॉब्लम है f(2). फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, f(2) यानी x हमारा है कितना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो इनपुट x है वो 2 है। तो मैं यहाँ 2 पुट करूँ, हो जाएगा 2² + 1/2। अच्छा, इसे सॉल्व करें, देखें 2² 4 होगा +1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 4 जा 8, 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9/2। तो f(2) हमारा कैलकुलेट होकर आ गया है। f(2) हमारा कितना कैलकुलेट हुआ है, 9/2 कैलकुलेट हो चुका है। ऐसा अगर मैं बात करूं, सेकंड हमारे पास में क्या है, f(-3). सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, जब f(-3), x हमारा अगर -3 हो, देखो तो यहाँ मैं इनपुट x हमारा क्या मैं पुट करता हूँ, -3 का स्क्वायर + 1/-3। अगर मैं ध्यान दूं ना, माइनस का स्क्वायर नेगेटिव नंबर पे कभी भी इवन पावर हो तो पॉजिटिव हो जाता है, तो माइनस का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 9, प्लस डिवाइड बाई माइनस माइनस होगा। ये देखना 3 9 जा 27, -1 कितना हो जाएगा, 26/3। तो सेकंड आंसर हमारा कितना आ चुका है, 26/3। ऐसा अगर मैं ध्यान दूं, थर्ड मुझसे क्या पूछा, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या पूछा हुआ है, f(1/4) ना। थर्ड अगर हम लोग ध्यान दें, मुझसे क्या पूछा गया है, तो थर्ड हमसे पूछा गया f(1/4) पूछा हुआ है। यानी x को मैं क्या पुट करूंगा, 1/4, तो हो जाएगा 1 यहाँ x को क्या पुट करें, 1/4, तो हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर। x को मैं क्या पुट करूं, 1/4। इसे सॉल्व करें, जरा देखें, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, ये 4 ऊपर आएगा, कितना हो जाएगा, 16 4 जा 64 + 1 यानी 65/16। तो बेसिकली हमारा ये सॉल्व हो गया, कितना आ चुका है, 65/16 आ चुका है। ये हमारा थर्ड हो गया। अगर मैं फोर्थ ध्यान दूं, मुझसे क्या पूछा हुआ है, f(√2). फोर्थ प्रॉब्लम मुझसे क्या पूछा हुआ है,
एफ ऑफ रूट टू, यानी एक्स जो हमारा इनपुट है ना उसको मुझे क्या पुट करना है, रूट टू पुट करना है। तो यहाँ अपने इनपुट को मैं रूट टू पुट करूं, हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर प्लस वन बाई रूट टू। इसे क्या सॉल्व होगा, रूट टू का स्क्वायर टू प्लस वन बाई रूट टू, मन करे क्रॉस मल्टीप्लाई करो या यही आंसर भी रहने दे सकते हो। ये फोर्थ हो गया। अगर मैं ऐसे ध्यान दो फिफ्थ मुझसे क्या पूछा हुआ, एफ ऑफ थ्री बाई फोर। अच्छा, एफ ऑफ थ्री बाई फोर का मतलब क्या है, जो अपना इनपुट है ना वो है कितना, थ्री बाई फोर। तो यहाँ अपने इनपुट x को क्या पुट कर देना है, थ्री बाई फोर पुट करना है। देखो मैं x को थ्री बाई फोर पुट करूं तो हो जाएगा थ्री बाई फोर, वहां x नहीं x स्क्वायर है, वन अपॉन एक्स का वैल्यू कितना रखना है, थ्री बाई फोर। इसे सॉल्व करें, थ्री का स्क्वायर हो जाएगा नाइन बाई सिक्सटीन, और ये थ्री बाई फोर ऊपर जाएगा, फोर ऊपर नीचे थ्री, एलसीएम कितना 16 इंटू थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, थ्री नाइन जा 27, 16 फोर जा 64। इसे ऐड करना, देखना 7 प्लस 4 11, 91/48। इस तरह हमने फंक्शन अगर मुझे गिवन हो तो डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पे इसके कैसे आउटपुट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये हमने देख लिया है। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें, देखें क्या है, ध्यान देना। द वॉल्यूम ऑफ द बॉल ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाई ऑफ द फंक्शन। ये वैसे मुझे फार्मूला याद होना चाहिए, कहना चाह रहा है एक बॉल है, स्फेरिकल शेप का होता है, जिसका रेडियस आर हो, तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला हमें वैसे याद होना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया भी है कह रहा वॉल्यूम हमारा स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, बॉल का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम हमें गिवन है। द वॉल्यूम ऑफ द बॉल ऑफ रेडियस 3 मीटर इज, कह रहा वॉल्यूम कैलकुलेट करो। कब वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, व्हेन रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ मैं रेडियस को 3 पुट करूँ, देखो रेडियस को अगर मैं 3 पुट करूंगा क्या बनेगा, 4/3 पाई आर कितना है, 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 से ये कट करेंगे बनेगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 4 जा 36, यानी बेसिकली वॉल्यूम हमारा निकल कर आ जाएगा 3 मीटर था ना, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता, क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम हमारा कितना बनकर आ जाएगा, 9 4 जा 36 पाई क्यूबिक मीटर। ये वॉल्यूम हमारा कैलकुलेट हो गया। वैसे आज के बाद फार्मूला भी याद होना चाहिए, स्फेयर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन पे ध्यान दें, एग्जांपल 4 हमारे पास में क्या है, ध्यान देना। सपोज दैट द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स आर बाय द फार्मूला। इस बार देखना इनपुट हमारा क्या, एफ ऑफ आर, यानी इनपुट हमारा आर है और फंक्शन हमें क्या गिवन है, 2r-1 + 3, ये फंक्शन गिवन है। इवेल्युएट एफ, यानी हमें किसका वैल्यू कैलकुलेट करना, किसको इवेल्युएट करना है, फंक्शन का वैल्यू इवेल्युएट करना है एट द इनपुट। जब इनपुट यानी आर के वैल्यूज हमारे कितने कितने हो, 0 हो, 2 हो, x+2 हो, एफ ऑफ 2 हो। एक बार देखना, सबसे पहले पार्ट में क्या कह रहा है, इनपुट हमारा आर का वैल्यू कितना है, 0, यहाँ आर को 0 पुट करो, देखो क्या बनेगा, 0 - 1 + 3, ये हो गया -2 + 3, यानी 3 - 2 1। ऐसे सेकंड में देखना इनपुट हमारा क्या है 2, तो यानी इस बार आर का वैल्यू हमें क्या पुट कर देना है, 2, यहाँ 2 पुट करो, 2 - 1 + 3, 2 - 1 1 × 2 कितना, 2 + 3, यानी हो जाएगा ये इनपुट हमारा सॉल्व करके कितना आएगा 5। इसी तरह अगर मैं थर्ड ध्यान दूं, थर्ड पार्ट हमारा क्या है, तो इस बार हमारा इनपुट है x+2, यानी इस बार हमें इनपुट अपना क्या ले देते हुए चलना है, x+2। तो यहाँ मैं r को क्या पुट करूंगा, x+2 पुट करूँ, देखो क्या बनेगा, हो जाएगा x+2 - 1 + 3। इसे सॉल्व करके देखें जरा, x+2 - 1 कितना हो जाएगा 1, यानी हो गया ये 2x+1 + 3। मन करे इसे और सॉल्व करो, देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 2x+2 + 3, यानी सॉल्व करके आ गया है 2x+2 + 3, यानी कितना हो जाएगा 5। ऐसे फोर्थ में देखना, इस बार इनपुट 2 नहीं, इस बार इनपुट खुद ही क्या है, एफ ऑफ 2 है। तो फोर्थ में देखना एक से ज्यादा फंक्शन आ गया, इस बार कह रहा आर का वैल्यू 2 नहीं, आर का वैल्यू खुद ही एफ ऑफ 2 है। तो मैंने कह रखा ना, जब भी एक से ज्यादा फंक्शन आ जाए तो पहले किसको सॉल्व करना है, ये जो अंदर वाला फंक्शन है, पहले इस फंक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 कैसे निकालेंगे, यहाँ आर को 2 रखो, वैसे मैं एफ ऑफ 2 पहले भी निकाल चुका हूँ, कितना, एफ ऑफ 2 हमारा आ चुका है 5। अब हमें 5 आंसर नहीं, अब हमें एक बाहर वाला फंक्शन तो बचा है ना, एफ ऑफ 5 निकालना है। एफ ऑफ 5 कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ आर को मैं 5 पुट करूं, हो जाएगा 2 × 5 - 1 + 3, यानी 5 - 1 है 4, 4 × 8, ये हमारे आंसर्स हो गए हैं। तो इस तरह अगर मुझे फंक्शन गिवन हो, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कुछ कुछ क्वेश्चन हमने देखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अच्छा, अभी भी एक सवाल और है, एक सवाल और देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे।
हाँ, फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन हमें क्या डिफाइन किया गया ध्यान दें। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें ना, फंक्शन हमें डिफाइन कर रहा है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हमें दे रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। फाइंड द वैल्यूज, इन सभी के वैल्यूज निकालना। पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ, एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो यानी इनपुट हमें क्या लेना है, जीरो। एक्स का वैल्यू हमें क्या पुट करना है, जीरो। एक्स को यहाँ जीरो पुट करो, हो जाएगा जीरो का क्यूब, जीरो का स्क्वायर प्लस टू। जीरो का कुछ भी करो, पावर जीरो ना हो तो जीरो रहता है। ये आंसर कितना बनकर आ गया, टू। नेक्स्ट मुझसे क्या पूछा हुआ है, एफ ऑफ जीरो हो गया, एफ ऑफ वन। नेक्स्ट मुझसे क्या पूछा हुआ, एफ ऑफ वन, यानी इस बार एक्स इनपुट कितना है, वन, तो हो जाएगा वन का क्यूब माइनस वन स्क्वायर प्लस टू। वन का क्यूब वन, वन स्क्वायर भी कितना होगा, वन ही होगा। अच्छा देखो, वन क्यूब वन, वन स्क्वायर वन, प्लस वन माइनस वन आपस में कैंसिल आउट। एफ ऑफ वन भी हमारा कितना कैलकुलेट हो गया है, टू ही कैलकुलेट हुआ है। जीरो हो गया, वन हो गया। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, देखना इस बार मुझसे क्या पूछा हुआ, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी इस बार जो इनपुट है वो क्या है, एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ इनपुट क्या था, एक्स, तो यहाँ इनपुट क्या है, एक्स स्क्वायर। यानी इस फंक्शन में जहां जहां एक्स है ना, वहां वहां क्या पुट कर दो, एक्स स्क्वायर पुट करो। ये ध्यान देना, ऐसी गलतियां कर देते हैं, जहां जहां एक्स है वहां वहां स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पुट किया, अब उस पर क्यूब था तो इस पे भी क्यूब। एक्स को क्या पुट करूं, एक्स स्क्वायर, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ प्लस टू था लिख दिया। अब ये देखो सॉल्व करते हैं, क्या है, किसी नंबर का पावर हो, दोबारा पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई होगा, टू थ्री जा सिक्स, टू टू जा फोर प्लस टू। तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर भी हमने सॉल्व किया, हमारा आ गया एक्स टू द पावर सिक्स माइनस एक्स टू द पावर फोर प्लस टू। ऐसे नेक्स्ट देखना क्या पूछा हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन। इस बार एक्स जहां जहां दिखे ना वहां क्या पुट कर दो, एक्स प्लस वन। देखो इनपुट एक्स का वैल्यू, मुझे एक्स को किससे रिप्लेस करना है, एक्स प्लस वन से। यानी यहाँ जहां जहां एक्स दिखे वहां वहां पर हमें क्या लिख देना, एक्स प्लस वन। तो मैं एक्स प्लस वन पुट करता हूँ, देखो हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल क्यूब माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू। मन कर इसे सॉल्व कर लो, ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगा दो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के सॉल्व भी कर सकते हो, मैं इसे छोड़ दे रहा हूं। अच्छा नेक्स्ट मुझसे क्या पूछा हुआ है, एफ ऑफ वन। हाँ, जब भी एक से ज्यादा फंक्शन आए पहले किसको सॉल्व करेंगे, अंदर वाले फंक्शन को सॉल्व करेंगे। बाहर वाले एफ को ऐसे लिख दिया, एफ ऑफ वन निकालो। एफ ऑफ वन वैसे अभी थोड़ी देर पहले निकाला, कितना आया था, एफ ऑफ वन हमारा टू आ चुका है, तो यहाँ मैंने टू पुट किया। अब मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ टू, यानी एक्स जहां जहां इनपुट को मैं क्या रखूंगा, टू, हो जाएगा टू क्यूब माइनस टू स्क्वायर प्लस टू। टू क्यूब कितना, एट माइनस फोर प्लस टू, एट माइनस फोर हो जाएगा फोर प्लस टू यानी सिक्स। इस तरह सॉल्व करके हमारा जो आउटपुट आया है वो आउटपुट हमारा कितना कैलकुलेट हो चुका है, तो आउटपुट हमारा कैलकुलेट हो चुका है सिक्स। अब आगे देखते हैं एग्जांपल 5 अगर हो चुका है तो। हाँ, इस तरह हमने फंक्शन का जितना बेसिक इंट्रोडक्शन लेना था वो ले लिया। हाँ, अभी ये नहीं फंक्शन खत्म हो गया, फंक्शन में लॉग हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग से पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल अलग से डिस्कस करेंगे, उन सभी का मैक्सिमा मिनिमा देखेंगे, डोमेन देखेंगे, इनपुट आउटपुट देखेंगे, वो सब धीरे धीरे करके एक ही चीज आएंगी, वो देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पर अभी हमने क्या देखा, फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा। फंक्शन को अगर हमने वेल डिफाइन कर दिया, अच्छे से डिफाइन समझ में आ गया, ग्राफ से फंक्शन कैसे पहचानेंगे, इक्वेशन देके कैसे पहचानेंगे फंक्शन है या नहीं, और अगर ये हो चुका है तो हमने इनपुट, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पे फंक्शन के वैल्यूज कैसे फाइंड आउट किए जाएं, ये हमने देखा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और बहुत बेसिक टर्म है, बेसिक चीजें हैं 6-7 क्लास की, जिसमें कई बार नीट के बच्चों को खासकर प्रॉब्लम होता है, तो जेई वालों को आता भी होगा, नीट वालों में जिसको आता है वो स्किप भी कर सकता है, पर जिसको प्रॉब्लम है वो अगले 10-15 मिनट ध्यान से देख लेगा। एक बार मैं सभी चीजें बोल दे रहा हूँ। हमें क्या देखना है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, लीनियर का मतलब क्या है, कि जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है ना वो हमारा कितना होना चाहिए, वन। अब ये लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल हो, लीनियर इक्वेशन का एक वेरिएबल भी हो सकता है, दो तीन चार, कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। हमें मेनली सिंगल वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, थ्री फोर का भी हमें आता है। मैं एक लाइन बोल देता हूँ, सुनो। अगर हमारे पास में चार वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन, यानी ऐसा कुछ मैं दे दूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, अल्फा, अल्फा भी वेरिएबल है, प्लस ई इज इक्वल टू
अब चार वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन दिया और मैं कहूँ एक्स वाई जेड अल्फा, इन सभी के वैल्यूज फाइंड आउट करो ना, तो जब कभी भी इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल होंगे उसको सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट, अगर चार वेरिएबल का इक्वेशन है तो ऐसे कितने इक्वेशन हमें चाहिए एक्स वाई जेड अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए? चार। अगर चार से ज्यादा हो तब भी अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट जितने वेरिएबल का इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, उतने ही हमारे पास में क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ इक्वेशन हो, तभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो हमें ऑप्शन से तुक्का मार वगैरह के सॉल्व करके निकालना है। अब ये बात समझ में आया। अब देखते हैं, मैं यहाँ क्लास में लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही सॉल्व करा रहा हूँ। सबसे पहले हमें सॉल्व करना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ थ्योरी वगैरह में कुछ नहीं, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, 2 4 5 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि चीजें रिवाइज हो जाए अगर किसी को प्रॉब्लम है। फाइंड द, या ऐसे मैं लिख देता हूँ, फाइंड क्या, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हाँ, कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। जो मैं फॉलोइंग से लीनियर इक्वेशंस दे रहा हूँ इनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ऐसे मान लेते दे दिया 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इससे मुझे सॉल्व करना है, आराम से देखते हुए रहना। हाँ, मैं जो जो बातें बोलूँ वो रिवाइज करना। सॉल्व करने का मतलब मुझे किसका वैल्यू निकालना, एक्स। एक्स का वैल्यू अगर निकालना है तो एक्स को एक साइड रखो, बाकी सब दूसरे साइड। तो पहले 2 नहीं, पहले 4 जाएगा। -4 है, इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, -4 क्या बन जाएगा, +4 होगा। मुझे x चाहिए तो x के साथ में अब मल्टीप्लाई में 2 है, तो x के साथ में जो 2 है 2 को दूसरे साइड लाओ, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो 2 इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 2 2 जा 4, यानी सॉल्व करके x का वैल्यू कितना आ गया। ऐसे अगर मैं सेकंड क्वेश्चन दूं, सेकंड क्वेश्चन मैंने ये दिया x/3 + 2 = 0। मुझे किसका वैल्यू निकालना है, x का। तो पहले 2 को उधर ले जाएंगे ना, तो x/3 + 2 इधर आया -2, 3 यहाँ डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया -6। ऐसे थर्ड अगर मैं दूं, ये सॉल्व करना, +4 को उधर ले जाए सॉल्व करने के लिए, तो 6 इधर पहले से, +4 इधर आएगा -4, 6 -4 कितना 2, 2 इधर डिवाइड में आएगा, 2/2 कैंसिल आउट होके x का वैल्यू सॉल्व होके कितना आ जाएगा 1। मुझे लग रहा है ये सब बातें आती होंगी, पर मैं ऐसे प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ जल्दी से 5 मिनट के अंदर। फोर्थ अगर मैं बात करूँ, मान लिया ऐसा हो, x/2 थोड़ा अच्छा देता हूँ, +1/2 x/6 +1/4। इसे सॉल्व करके x निकालना है। ध्यान देना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये वैल्यू, ये इक्वेशन हमें दिया है, इसे सॉल्व करके हमें क्या कैलकुलेट करना है, x सॉल्व। तो जब कभी भी x दोनों साइड होना तो x को एक साथ कर लो, बाकी को एक साथ। तो x/6 को इधर ले लाता हूँ, x/2 यहीं रहने दिया, प्लस क्या x/6 इधर आया, माइनस का x/6, 1/2 उधर लाओ तो इधर 1/4 ऐसे रहने दिया, प्लस 1/2 इधर आएगा, माइनस का 1/2। एलसीएम कितना आएगा 6, 2 3 जा, और 6 और 6 कैंसिल आउट हुआ x। एलसीएम कितना आएगा 4, 3x - x हो जाएगा 2x/6, 2 3 जा, x आ जाएगा -3/। तो यहाँ सॉल्व करके x का वैल्यू, ऐसे मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैंने ऐसे बेसिकली कोई 2 4 क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल के सवाल सॉल्व कर दिए। मुझे लग रहा है ये आता ही होगा, फिर भी मैंने एक बार बोल दिया, किसी को प्रॉब्लम है तो वो ऑफलाइन क्लास में तो आके मुझसे पूछ ले, और वैसे और भी देख ले, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर इक्वेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाए तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के कई मेथड्स हैं, मैं यहाँ 2 मेथड पे फोकस करूंगा, तो हर एक क्वेश्चन को 2 2 मेथड से बता रहा हूँ। अच्छा 2 वेरिएबल होगा तो सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट कितने इक्वेशन चाहिए, 2। अगर 3 इक्वेशन हो, 4 इक्वेशन हो, तब भी सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर एक इक्वेशन हुआ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुआ, एक ही इक्वेशन है, एक्स वाई निकालना हो, तो निकल नहीं पाएगा। वो ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल से, यानी ऑप्शन में वैल्यूज पुट पुट करके देखो, कौन सेटिस्फाई करा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, x + 2y = 12, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x + 4y = 4।
फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास में है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4। ये दोनों इक्वेशन मुझे सॉल्व करना है, सॉल्व करके वैल्यूज कैलकुलेट करना है। ध्यान देना, मैं सॉल्व करता हूँ। हाँ ध्यान दें, दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ। पहला तरीका, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में, ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। कभी भी सॉल्व करना हो ना तो फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन से कोई एक वेरिएबल निकालो, लाके दूसरे में पुट कर दो, रटा रटाया। बेसिक तरीका यही है। क्या है, जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन बोलूं क्या है, तुम कहोगे सर है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। चलो मैं यहाँ से x निकालूं, कितना आएगा, प्लस 2y इधर आया माइनस 2y। ये जो x का वैल्यू आया ना, ले जाके कहाँ पुट कर देता हूं मैं, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं। तो x का वैल्यू लाओ, सेकंड इक्वेशन देखना है क्या, तो पुट करो 3, x को मैं क्या पुट कर दूं, 12 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4। देखना मैं सॉल्व कर रहा हूं, 3 का मल्टीप्लाई करो, माइनस 6y प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4। यहां देखना, माइनस 6y प्लस 4y हो गया माइनस 2y, 36 इधर आया माइनस 36, 4 मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 4 माइनस 36 माइनस 32, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, 2 से 32 कैंसिल आउट होगा, कितना आ गया 16, y आ गया 16 ना। y का वैल्यू जैसे आया है, अब तुम क्या करो, ये जो y का वैल्यू आई यहाँ पुट कर दो, x आ जाएगा। y को मुझे क्या पुट करना है, 12 माइनस 2, y आया है 16, देखना कितना बनेगा, 12 माइनस 32, 12 माइनस 32 यानी x हमारा कितना आ जाएगा माइनस 20। तो x आ गया है माइनस 20, y आ गया हमारा 16। इस तरह हमने, अच्छा ये पहला मेथड क्या कह रहा था, पहला मेथड ने सिंपल कहा है, तुम्हें दिमाग नहीं लगाना, पहले या दूसरे किसी भी इक्वेशन से चाहे x निकाल लो या y, जो भी x या y निकाला है उसको ले जाके दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दो, सॉल्व करके एक वेरिएबल आएगा, जो वेरिएबल का वैल्यू आ गया उसको ले जाके यहाँ पुट करो, उस दूसरा वेरिएबल निकल जाएगा। ये बेसिक तरीका है। एक दूसरा तरीका भी है, ध्यान देना। हमारे पास दोनों इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, सेकंड इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4। वैसे मुझे दूसरा तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, हाँ, लेकिन दोनों यूज करना हमें आना चाहिए। यहाँ जितने क्वेश्चन है मैं कोशिश करूंगा कि सभी क्वेश्चन दोनों तरीकों से बता दूं। ये सॉल्व करना हमें, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 और दूसरा इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4। ये हमें सॉल्व करना है, देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। अब ये तरीका क्या कहता है ना, चाहे x का कॉफिशिएंट सेम बना लो या y, सेम बनाने का मतलब विद साइन, साइन भी सेम बनना चाहिए, अगर एक प्लस है तो दूसरा भी प्लस, अगर एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस, न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम। ये तरीका सेकंड मेथड क्या कहता है, इन दोनों इक्वेशन में जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमें गिवन है ना, इन दोनों इक्वेशन में कोई भी एक वेरिएबल का कॉफिशिएंट सेम बनाओ। जैसे मुझे फर्स्ट इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट 1 दिख रहा है, सेकंड इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट 3 दिख रहा है। अगर मैं x का कॉफिशिएंट, कोई जरूरी नहीं x सेम बनाए, y भी सेम बना सकते हो, x का कॉफिशिएंट अगर मुझे सेम दिख रहा है ना, तो सेम सेम नहीं दिख रहा, सेम बनाने का तरीका ये है, सेम बनाने के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कॉफिशिएंट है उससे सेकंड में मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड इक्वेशन में जो x का कॉफिशिएंट है उससे फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा सेकंड में, सेकंड इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट 3 है, यहाँ मैं 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखना मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, तो ये इक्वेशन हो गया 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू, हर एक एलिमेंट में LHS RHS हर एक एलिमेंट में करना है, 12 3 जा 36, 1 का करें तो सेम रहेगा। और जैसे सेम बनाना, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर कोफिशिएंट सेम बनाया हो तो माइनस करो, इक्वेशन माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस 3x माइनस 3x कट गया, 6y माइनस 4y कितना, सब नाइन्थ की बात है, 36 माइनस 4 कितना 32, y कितना आ गया है 16। और y जब निकल कर आ गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड कहीं भी पुट कर दो, x आ जाएगा। चलो मैं पुट कर देता हूं, तो 2 इंटू 16 हो गया 32, प्लस 32 इधर आएगा माइनस 32, 12 माइनस 32 कितना माइनस 20, यानी x आ गया माइनस 20 और y हमारा कैलकुलेट होकर आ गया है 16। इस तरह हमने x और y दोनों कैलकुलेट किया। अब आगे देखते हैं क्या, हाँ अगला क्वेश्चन देखें, एग्जांपल 2 क्या अपने पास में, हाँ इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में गिवन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15। मैं दोनों तरीकों से बता रहा हूँ, फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ, ध्यान देना, मेथड फर्स्ट यूज कर रहा हूँ। मेथड फर्स्ट क्या कहता है,
किसी भी एक वेरिएबल x या y का वैल्यू निकालो, जो मन करे तुम्हारा। चलो मैं यहाँ y निकालता हूँ। अच्छा बताना y कितना होगा। तो +2x को इधर लाऊंगा, क्या बन जाएगा, -2x। ये जो y आए इसको ले जाके कहाँ पुट कर दो, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। सेकंड में पुट करें, देखें हो जाएगा x माइनस वाई। वाई कितना हमने निकाला है, 15 -2x। जब भी माइनस हो तो ब्रैकेट लगा देते हैं। ये सॉल्व करके x निकालो, यही तो अभी पढ़ा है। -15 माइनस माइनस +2x, यहाँ देखना 2x प्लस x हो गया 3x, -15 इधर आएगा +15, 15 प्लस 45 60, 3 से 60 कटेगा, x कितना आ गया 20। x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y आ जाएगा। देखना मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 15 2 इंटू 20 कितना 40, 15 माइनस 40 कितना -25, y 25 नहीं -25 है। तो x हमारा आ गया है 20 और y आ गया कितना 25। ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड भी मैं थोड़ा फास्टली ही बताऊं, इससे बहुत बेसिक बातें हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15। सेकेंड इक्वेशन क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 45। अच्छा ये मेथड क्या कहता है कि x या y के कॉफिशिएंट सेम बना लो। मैं थोड़ा दिमाग लगा के देखूं, अब ये तो पहले से सेम है, y का कॉफिशिएंट +1, यहाँ y का -1, सेम बना के माइनस करते थे। तो यहाँ पहले से एक प्लस एक माइनस और न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो डायरेक्टली क्या कर दो, माइनस ऐड कर दो। अरे पहले से साइन अपोजिट है तो ऐड कर देना, तो ऐड करूंगा ये कट गया। 45 प्लस 15 कितना 60, x कितना आ गया हमारा 20। अच्छा x अगर हमारा 20 आ चुका है तो x का वैल्यू चाहे पहले इक्वेशन में चाहे दूसरे में कहीं पुट कर दो, y आ जाएगा। चलो फर्स्ट में पुट करता हूं, तो हो गया 2 इंटू 20 हो गया 40 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50। 15 माइनस 40 कितना -25। तो सॉल्व करके y हमारा आ गया -25 और x हमारा कितना आ चुका है 20। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 3, ध्यान देना। हाँ दोनों मेथड से बता रहा हूँ, फर्स्ट मेथड हम लोग ध्यान दें। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 32। दोनों आना चाहिए, बाकी तुम एग्जाम में खुद डिसाइड करना कैसे करना है। हाँ x या y निकालता हूँ, चलो मैं यहाँ x निकालता हूँ। तो x निकालना है तो y को उधर ले जाओ, +3y इधर आएगा -3y, x आ गया 32 -3y डिवाइड बाई 4। x का वैल्यू ले जाके कहाँ पुट कर दो, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। देखो क्या बनेगा, तो हो गया 2x, क्या पुट करना है मुझे, 32 -3y डिवाइड बाई 4 -7y इज इक्वल्स टू 80। x का वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब सॉल्व करके देखते हैं, देखें क्या बनेगा। 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, हो जाएगा 32 -3y, यहाँ -2 7 जा 14 और 2 इंटू 18 कितना 36, -3y -14y। हमें y निकालना है, y इधर ले आओ माइनस में, इसको उधर ले जाओ। तो -17y दूसरे साइड आएगा, +17y हो गया 32 -36, y कितना -4/17। ये जो y का वैल्यू आया है ले जाके यहाँ पुट कर दो, क्या आ जाएगा x। देखना मैं सॉल्व करता हूँ कितना बनेगा, 32 -3, y यहाँ माइनस में माइनस रखेंगे, +4/17 होल डिवाइड बाई 4। अगर मैं ध्यान दो, 4 4 यहाँ कॉमन होगा, नीचे 4 कट जाएगा, तो 4 कटने के बाद यहाँ कॉमन लेने के बाद 8, यहाँ 3/17, 17 का क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो x हमारा आ गया 139। x भी हमने निकाला, y भी निकाला। ये फर्स्ट मेथड था, कैलकुलेशन में स्पीड होना चाहिए, वो मैंने सॉल्व कर दिया, फिर भी एक एक लाइन में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड पे ध्यान दें, सेकंड मेथड पे ध्यान देना। क्या है ये इक्वेशन, 4x प्लस 3y, अरे मेरे आंसर ज्यादा नहीं होती वाला, 5 और 4 दे रहा है। देखो 4x प्लस 3y 32 है।
सही तो दिख रहा है। सेकंड मेथड से भी करें, 4x प्लस 3y है 32, 2x माइनस 7y है, अरे 18 नहीं माइनस 18 था, अरे अरे यहाँ यहाँ ध्यान देना, यहाँ माइनस 18 है, मैंने 18 ले रखा है ना, तो 18 लेने पे तो यही आ गया, चलो यहाँ मैं माइनस 18 ले लेता हूँ, तभी तो नहीं आ रहा था ना। ठीक, 18 लिया तब आंसर अजीब सा आ रहा है ना, माइनस 18 लेके सॉल्व कर देता हूँ सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या कहता है, एक्स या वाई के कोफिशिएंट सेम बनाना। तो देखना यहाँ एक्स 4 है, यहाँ 2 है, तो इसमें 2 सेम बनाने का तरीका, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 का अंदर करना, तो हो गया 2 4 जा 8x प्लस 6y प्लस इज इक्वल टू 64, 8x माइनस 28y, ये माइनस है 72, सेम बन गया, माइनस कर दो, तो माइनस करते हैं तो साइन अपोजिट हो जाता है, प्लस 8x माइनस 8x कट गया, 28 प्लस 6 कितना 34y, ये ऐड करो, वन 36/34, 4 से कटेगा ना, 4 4 जा 16, हाँ y आ गया 4, वही सेम आंसर आ जाएगा, हम माइनस 18 नहीं प्लस 18 ले लिया था, इसलिए अलग आया था। y आ गया, y का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x आ जाएगा कितना 4x प्लस 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 32, 32 माइनस 12 हो जाएगा 20, 4 से डिवाइड करेंगे, x आ गया 5 y आ गया 4, तो यहाँ माइनस 80 लेना, तो इस मेथड से भी आंसर सेम आएगा, तो ये सब ध्यान देना, इसलिए मिस्टेक नहीं करना। ये एग्जाम्पल 3 हमारा हो गया है, अब आगे देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल 4 पे ध्यान दे, एग्जाम्पल 4 अपने पास में क्या, ध्यान देना, एग्जाम्पल 4, फाइंड द सम ऑफ x एंड y, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सम ऑफ x एंड y, यानी x प्लस y कैलकुलेट करना है, सम ऑफ x एंड y, यानी हमें कैलकुलेट करना है x प्लस y, हमारा कितना आएगा, ध्यान से देखते हैं। पहला इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 6xy, हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 6xy, और सेकंड इक्वेशन हमें क्या गिवन है, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू, यहां में ध्यान दो ना, x का कोफिशिएंट सेम बना लो, तो यहाँ 2, अरे सेम क्यों हो रहा है, एक काम देखो, यहाँ प्लस 6xy है, यहाँ माइनस 3xy है, मैं एक्स वाई मल्टीप्लाई में अच्छा नहीं लग रहा, मैं सोच रहा हूँ इसको सेम बना के ना पहले यही खत्म करो, एक्स वाई बाद के बाद में देखा जाएगा, तो इसमें मैं कह रहा हूँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये कुछ लीनियर इक्वेशन नहीं, ये प्रॉपर और उसकी तरह है। अब इन दोनों को ऐड करो, ऊपर और नीचे वाले को, तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10x, 5 माइनस 10y माइनस 5y, ये 6xy माइनस 6xy कट गया, हमारा 10x कितना आ गया 5y, तो y बेसिकली कितना आ गया 2x। अब किसी भी इक्वेशन में चाहे फर्स्ट या सेकंड में y को 2x पुट कर दो, यहाँ लो y को 2x पुट करो, देखो क्या बनेगा 2x, तो y को 2x रखूं हो जाएगा 10x, यहाँ 2x रखूंगा हो जाएगा 6 2 जा 12x स्क्वायर, इसे सॉल्व करो, ये हो गया 12x, 12 12 कट गया, x नहीं कट करते, x स्क्वायर प्लस x इधर आया, क्वाड्रेटिक बनाना, क्वाड्रेटिक भी हमें सॉल्व करना आता है, वैसे मैं आगे बताऊंगा अभी। x का एक वैल्यू 0 आया और दूसरा वैल्यू, x का जो वैल्यू 0 है तो x को यहाँ 0 पुट करना, तो 0 यहाँ रखो 0 यहाँ रखो, तो y भी कितना आ गया 0, जब x 0 तो y भी 0, x को 1 पुट करना 2, और यहाँ 6y माइनस 5y हो जाएगा, तो y कितना आ गया 2, यहाँ पर इस एक x प्लस वाई का वैल्यू आ गया 0, दूसरा x प्लस वाई का वैल्यू आ गया 3। अच्छा कहीं लिखा है क्या कि x y 0 नहीं हो सकते, नहीं, तो आंसर हमारा दोनों भी है, x प्लस वाई 0 भी है, x प्लस वाई 3 भी है। अगर कहीं लिखा होता नेचुरल नंबर है या नॉन नेगेटिव या सॉरी या कह देता पॉजिटिव नंबर है, तो हम लोग एक्स वाई को 0 नहीं लेते, ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो x प्लस वाई का वैल्यू 0 भी होगा, x प्लस वाई का वैल्यू 3 भी रहने वाला है। ये एग्जाम्पल 4 हो गया। आगे देखते हैं एग्जाम्पल 5 अपने पास में क्या है। हाँ एग्जाम्पल 5 देखते हैं, ध्यान देना।
ध्यान दें क्या एग्जाम्पल 5, हाँ ध्यान देना। फाइंड द सम ऑफ एक्स एंड वाई, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एक्स प्लस वाई ही कैलकुलेट करना, सम ऑफ एक्स एंड वाई कैलकुलेट करना है। ये सिस्टम दिया है, तो पहले और तीसरे को दूसरे को इक्वल कर दो, पहले और तीसरे को या दूसरे तीसरे को इक्वल कर दो, दो इक्वेशन बनाना है। चलो फर्स्ट टू को इक्वल करता हूँ, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 7x प्लस 3y प्लस 1। यहाँ ध्यान देना, एक्स वाई को इधर ले आओ, तो 7x माइनस 6x हो जाएगा x, 3y माइनस 5y माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू, ये एक इक्वेशन प्रॉपर बना। एक काम करो, फर्स्ट और थर्ड को भी इक्वल कर दो, तो ये क्या है 6x प्लस 5y, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 12y माइनस 2, इनको इधर ले आओ या इसको इधर ले चलो, 6x माइनस 2x हो गया 4x, 5 माइनस 12 माइनस 7y माइनस 2 इधर आया। ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इनको सॉल्व कर लो। अब मैं एक तरीका बता रहा हूँ, पहले इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, तो पहले में 4 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 4x माइनस 8y प्लस 4, सेम बन गया, माइनस कर दो, माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस 4x माइनस 4x कट गया, 8y माइनस 7y, y 2 माइनस 4 माइनस 2, सॉल्व करके y कितना आ गया 2, y का वैल्यू फर्स्ट या सेकंड कहीं भी पुट कर दो, चलो मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ, तो हो गया x माइनस 2 2 जा 4 प्लस 1, x आ गया 3, मुझे क्या निकालना था x प्लस वाई, 3 प्लस 2 कितना 5। ऐसे फटाफट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो ये एग्जाम्पल 5 हमारे पास में हो गया है। नेक्स्ट हमें देखना है एग्जाम्पल 6 से, देखते हैं क्या है। फाइंड द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जो वेरिएबल है उनका वैल्यू यानी एक्स वाई का वैल्यू बताना है। ये दो इक्वेशन दी है, फर्स्ट इक्वेशन क्या ध्यान देना, तो फर्स्ट इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन अपने पास में क्या है, बी एक्स माइनस ए वाई, सेकेंड इक्वेशन है बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास में ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन थे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मैंने ऐसे दिखा दिया। अब मुझे क्या निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। जरा ध्यान देना, एक्स वाई हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, निकालने के लिए मैंने क्या कहा है, कॉफिशिएंट सेम वाला तरीका बेहतर है। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट a है, उसको सेकंड में मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड में b है, उसको फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो, करके देखें, जरा देखें क्या बनेगा। इसमें b हो गया ए बी एक्स, हर एक टर्म में करना है, जीरो में करेंगे तो जीरो रहेगा। इसमें सेकंड इक्वेशन में a का मल्टीप्लाई करो, हो गया ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, फिर मैंने क्या कहा माइनस कर दो, तो माइनस करते हैं तो साइन चेंज, ए बी एक्स प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, यहाँ प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई, वाई कॉमन ले लो तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई। ये देखना, प्लस का ए बी माइनस का ए बी तो कट गया, ये क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर आएगा माइनस, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, वाई बेसिकली कितना आ गया -1। अरे इतना तो आता है ना, y को यहाँ -1 फर्स्ट या सेकंड कहीं पुट कर दो, x आ जाएगा। चलो मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ y को -1, कितना बनेगा ax माइनस बी माइनस ए प्लस बी, ये प्लस बी माइनस बी कट गया, ax आ गया माइनस ए, इधर आया प्लस ए, यानी x आ गया 1, x भी 1 आया, y भी, y 1 नहीं -1, x 1 है और y हमारा कितना बनकर आया है -1। ये एग्जाम्पल 6 हो चुका है हमारा। हाँ, दो क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल 7 देखो। हाँ, एग्जाम्पल 7 पे ध्यान देना क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ध्यान देना, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में क्या है 4x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 7, सेकेंड इक्वेशन क्या है 8x माइनस 2y प्लस जेड। वैसे ये इक्वेशन ना तीन वेरिएबल का है, तो एक्स वाई जेड अगर तीनों पूछेगा, तो एक्स वाई जेड जब तीनों पूछेगा तो हमारे पास में कितने इक्वेशन होने चाहिए, 3। लेकिन यहाँ दो इक्वेशन देख के एक ही पूछा, एक इसलिए पूछा है ना, थोड़ा स्पेशल टाइप का सवाल है। देखो कैसे, यहाँ प्लस 2y माइनस 2y माइनस जेड प्लस जेड, ऐड कर दो, अपने आप खत्म, एक्स निकल कर आ जाएगा। तो हो गया 12x, ये सब तो खत्म,
एक्स कितना आ गया 2, ठीक है ना। वैसे एक्स वाई जेड तीनों पूछेगा तो कितने इक्वेशन चाहिए, 3, 2 दिया था, एक और दे तभी निकल पाएगा। हाँ अब मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना। अच्छा ये फर्स्ट इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हो गया बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू 2ab। और ये सेकंड इक्वेशन क्या है, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इसे सॉल्व करना, ध्यान देना कॉफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा अपने को, है ना। बनाते हैं, कैसे सेम बनाएंगे, ये अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। फर्स्ट में ए का मल्टीप्लाई कर, देखो यहाँ ए है तो फर्स्ट में ए का मल्टीप्लाई, सेकंड में बी का मल्टीप्लाई करके जरा देखो क्या बनेगा। तो फर्स्ट में ए का मल्टीप्लाई करें हो गया ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, सेकंड में बी का मल्टीप्लाई करें अब माइनस कर दो, माइनस करने पे साइन चेंज, ये सब बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं। प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर वाई और ये प्लस हो गया, वाई कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, यहाँ यहाँ ध्यान देना, टू ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी, तो ये माइनस होके ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। इसको जरा और ध्यान से देखो, यहाँ बी कॉमन है, आर एच एस में देखना, एल एच एस से वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी कॉमन है तो क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। सॉल्व करके वाई बेसिकली कितना बना बी, वाई अगर हमारा बी आ गया फर्स्ट इक्वेशन में रख दो एक्स आ जाएगा, बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 2ab। ए बी इधर आएगा माइनस 2ab, तो 2ab माइनस ए बी, 2ab माइनस ए बी हो जाएगा ए बी, बी बी कैंसिल आउट होगा, एक्स आ गया ए। तो बेसिकली एक्स का वैल्यू ए आया है, वाई का वैल्यू बी। मुझसे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर। तो इस तरह हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बेसिक सवाल भी, कुछ अच्छे सवाल भी, और ऐसे कैलकुलेशन पे कमांड होना चाहिए हमें, ताकि फिजिक्स जब आए तो ऐसा ना हो कि कैलकुलेशन में हम प्रॉब्लम कराते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम करते हैं। अब हमें स्टार्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हाँ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान देना। सबसे पहले सीधाचार मेथड देखेंगे है क्या। तो हमारे पास में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखूं तो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अगर इसे क्वाड्रेटिक रहना है, क्वाड्रेटिक का मतलब हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 2, तो ए कभी भी 0 नहीं हो सकता, बाकी बी और सी में दोनों एक साथ 0 हो सकते हैं, कोई एक भी 0 हो सकता है, और दोनों नॉन जीरो रहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बी सी तीनों रियल नंबर है, ए 0 नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए। और ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, एक्स का कॉफिशिएंट बी और कांस्टेंट हमारे पास में सी है, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो श्रीधराचार्य ने डायरेक्टली इसके सॉल्यूशन का आंसर दिया था। इसका सॉल्यूशन होगा क्या, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक्स इज इक्वल्स टू क्या फार्मूला बनेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फार्मूला बनकर आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन का दो फार्मूला है। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल क्वेश्चंस देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, हमारे पास में है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना, वो भी श्रीधराचार्य मेथड से। एक मेथड और है फैक्टराइजेशन का, वो भी देखेंगे, अभी श्रीधराचार्य देखते हैं। कभी भी सॉल्व करना हो पहले एबीसी निकालना। ए क्या था, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी 1 है, एक्स का कॉफिशिएंट होता है बी यानी बी है -5, कांस्टेंट होगा सी। श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, दोनों आंसर आ जाएगा, ध्यान देना।
क्या बना, x इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी हमारा कितना -5, यहाँ माइनस पहले से +5, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4, ए है 1, सी कितना है, सी हमारा है 6, होल डिवाइड बाई 2, सॉल्व करें तो x इज इक्वल्स टू आ गया 5 प्लस माइनस 25, 4 6 या 24/2, सॉल्व करने पर आ गया 5, 25 माइनस 24, 1 का स्क्वायर रूट 1/2, एक बार बीच में प्लस ले लेना है तो हो गया 5 प्लस 1/2, दूसरी बार बीच में माइनस यानी 5 माइनस 1/2, 5 प्लस 1 6/2 हो जाएगा 3, 5 माइनस 1 4/2 हो जाएगा 2, तो x के दो वैल्यूज आए हैं, एक वैल्यू आया x का 3 और दूसरा वैल्यू x का आया है कितना 2, x का एक वैल्यू 3 आया है, x का दूसरा वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास में कितना आ चुका है 2 आया। ये हमने पहला क्वेश्चन किया। ऐसे एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं सॉल्व करके, ध्यान देना। सेकंड क्वेश्चन देखें, एक और देख लेते हैं। 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ABC निकालो। a क्या है, x² का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट b होगा और कांस्टेंट हमारा c होगा। अब फार्मूला में अप्लाई करूँ, सीधाचार्य का फार्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a, यहाँ लाके वैल्यू में पुट कर रहा हूँ, ध्यान देना। b कितना है -5, यहाँ माइनस पहले से हो गया +5 अंडर रूट b, -5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4, a है 2, c कितना है -3 होल डिवाइड बाई 2a, सॉल्व करें जरा, देखिए क्या बनेगा, 5 प्लस माइनस 25 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 डिवाइड बाई 4, सॉल्व अगर करूँ मैं यहाँ तो हो गया है 5 प्लस माइनस 25 प्लस 24 49, 49 का स्क्वायर रूट 7/4, तो एक बार बीच में प्लस ले ले, हो जाएगा 5 प्लस 7/4, और अगर माइनस लेंगे बीच में तो हो जाएगा 5 माइनस 7/4, 5 प्लस 7 12/4 यानी 3, 5 माइनस 7 यानी -2/4 यानी -1/2, तो x का एक वैल्यू आ चुका है 3, x का दूसरा वैल्यू बनकर आ जाएगा -1/2। तो इस तरह सीधे तरह चार फार्मूले से भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड फैक्टराइजेशन का मेथड है, उससे पहले मैं कुछ एक दो बातें बताना चाह रहा हूँ। सेकंड मेथड हमारे पास में फैक्टराइजेशन मेथड है ना क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का, उससे पहले क्वाड्रेटिक के बारे में मैं एक दो बातें, इनके ग्राफ वगैरह अलग से पढ़ेंगे, ग्राफ में सब एक साथ ही बोलूंगा। एक दो बातें हमें ध्यान रखना क्या है, देखो हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, जनरल फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन करते हैं डी का फार्मूला अगर याद हो, नहीं याद हो तो मैं बातें बोल रहा हूँ सुनते हुए चलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन करते हैं जिसे कहते हैं डी इज इक्वल्स टू होता है b² माइनस 4ac, ठीक है ना। जो भी सीधेचार फार्मूला देखा है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट में देखो डी तो लिखा है डिवाइड बाई 2, तो ये सीधेचार फार्मूला है, b² माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब अगर होता क्या, ध्यान देना, अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना तो उसके मैक्सिमम दो रियल रूट हो सकते हैं, दोनों ही रियल रूट ना रहे तो कब रियल रूट होगा, कब वर्चुअल रूट होगा, कब रूट इक्वल होगा, कैसे क्या होगा, ये बातें मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब ध्यान देना, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के पहचानना है, पता करना है किसके रूट रियल है या वर्चुअल। अगर रियल है तो रियल रूट जो होंगे ना वो रियल रूट आपस में इक्वल होंगे, इक्वल रियल रूट है या डिफरेंट रियल रूट है ये कैसे पता करेंगे, तो इसको कभी भी पता करना हो तो हमेशा डी निकालना। डी का वैल्यू कैसे, फार्मूला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, और पहला पॉइंट हमें याद रखना है इफ डी ग्रेटर देन 0, अगर हमारा d ग्रेटर देन 0 आ गया देन क्वाड्रेटिक हैव टू डिफरेंट रियल रूट। मैं क्या कह रहा हूं,
अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव, बी स्क्वायर माइनस 4 से निकाला और पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब इसके दो रियल रूट होंगे और दोनों क्या रहेंगे, डिफरेंट, सेम रूट नहीं रहने वाला है। ठीक है, सेकंड मैं ऐसे बात करूं, इफ डी लेस देन जीरो, डी निकाला और नेगेटिव आ गया, यानी अंडर रूट नेगेटिव, अंडर रूट नेगेटिव नहीं, देखो डी नेगेटिव आने का मतलब क्या, अंडर रूट नेगेटिव जो कि होता नहीं है, तो रूट हमारे रियल नहीं, कैसे हो जाएंगे, वर्चुअल। देन both roots of quadratic, both roots of quadratic will be virtual। और यहाँ मैथ वालों के लिए मैं एक बात बोल देता हूँ, वर्चुअल रूट हमेशा पेयर में होते हैं। वर्चुअल रूट नीट में कभी काम नहीं आएगा, मेंस में और खासकर मैथमेटिक्स में काम आता है। मैं लिख देता हूँ, डेट इज, अगर एक रूट ए प्लस आयोटा, वर्चुअल रूट को आयोटा से लिखेंगे, अगर एक रूट ए प्लस आयोटा बी है तो दूसरा रूट अपने आप क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा। ठीक है, थर्ड, इफ डी इज इक्वल्स टू जीरो, डी पॉजिटिव आया तो रियल रूट डिफरेंट होंगे, डी नेगेटिव आया तो रियल रूट होगा ही नहीं, वर्चुअल रूट होगा। मैथ वालों को इस पे भी काम करना होता है, वो मैथ्स की बातें हैं। अब मैं कह रहा हूँ डी कैलकुलेट किया और डी हमारा कितना बनकर आ जाए, जीरो। तो अगर डी इज इक्वल्स टू जीरो हमारा बनकर आ गया है ना, ध्यान देना, अगर डी हमने कैलकुलेट किया और डी का वैल्यू कितना बनकर आ गया, जीरो कैलकुलेट हो गया है, देन क्वाड्रेटिक है टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट। ये छोटी सी बात है जो कि हमें ध्यान रखना है। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट हमें पता करना हो, रियल है, वर्चुअल है, रियल में डिफरेंट है, सेम है, तो ये कैसे पता करेंगे, डी पॉजिटिव आया तो रियल रूट डिफरेंट होंगे, डी नेगेटिव आया तो रियल रूट क्या रहेगा, सॉरी वर्चुअल रूट रहेगा, वो हमेशा पेयर में होता है। यानी एक अगर ए प्लस आयोटा बी है तो दूसरा रूट अपने आप ए माइनस आयोटा बी ही रहेगा। कॉन्जुगेट रूट होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर होते हैं। अगर डी हमारा जीरो आ गया तो रियल रूट होगा, लेकिन वो आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहने वाला है। तो सिर्फ मेथड देखने के बाद, ये छोटा सा नोट याद करने के बाद में, अब मैं फैक्टराइजेशन मेथड बताता हूँ सॉल्व करने का, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि रिवाइज हो जाए। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, इसे मुझे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका है, क्या करना, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट और कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट 6 है, 1 इंटू 6। अब इस 6 को देखना, अब देखना सबसे पहले क्या करना है, कभी भी फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना हो तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना। उससे पहले सबको इक्वल टू के एक साइड ले आओ, यानी इक्वल टू के एक साइड जीरो बना लेना। उसके बाद में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना, जो कि कितना आ चुका है, 6 आ चुका है। अब हमें क्या करना है ना, जो एक्स का कॉफिशिएंट 5 है इसको स्प्लिट करना है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। और दो पार्ट में ब्रेक इस तरह करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 6। ये करने का तरीका क्या है, 6 का फैक्टर करो। तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 6, और एक फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3, दो ही पॉसिबिलिटी है। अब अगर मैं देखूं, अब इसी में या तो दोनों प्लस लेंगे या दोनों माइनस। देखो 1 इंटू ये मल्टीप्लाई करके दोनों में 6 आएगा, पर इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या बनना चाहिए, +5 बनना चाहिए। अच्छा देखो 6 और 1 ऐड करूंगा 7 बन जाएगा, 1 में 6 -1, 1 को -1 कर दो, तो 6 -1 करोगे ना तब तो ऐड करके 5 तो बना, लेकिन अब मल्टीप्लाई करके 6 नहीं, क्या बन जाएगा, -6 बनेगा। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है। 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 6, और 2 और 3 को ऐड भी कर दो तब भी कितना आएगा, 5। तो इस तरह मैंने क्या कहा कि ये जो 5 है ना, इसको क्या लिख दो, 2x, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना होता, बस खत्म। अब पेयर बना लो, फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन है, x, तो x कॉमन लिया, आ गया x प्लस 2। सेकेंड पेयर में क्या कॉमन है, 3, आ गया x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 कॉमन ले लो तो आ जाएगा, x प्लस 2 कॉमन हुआ, यहाँ बचा x, यहाँ बचेगा 3। x यहाँ से क्या आएगा, इधर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करके x का वैल्यू यहाँ से आ गया -2,
यहाँ पे x का वैल्यू कितना बनकर आ गया -3। तो इस तरह सॉल्व करके x का एक वैल्यू -2 आ चुका है, x का दूसरा वैल्यू कितना हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, -3 कैलकुलेट कर चुके हैं। ये हो गया एग्जाम्पल। अब देखते हैं अगला सवाल हमारे पास में क्या है। एग्जाम्पल 2 पे जरा ध्यान देना क्या है। हाँ, एग्जाम्पल 2 क्या है, 3x² - x - 2 = 0 सॉल्व करना। जब कभी भी सॉल्व करना मैंने क्या कहा है, x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को आपस में, ये सभी क्वेश्चन सीधाचार से सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली फार्मूला वहां तो दिमाग भी नहीं लगाना है। तो 3 × -2 कितना आ गया, -6। अब देखना, माइनस तो बाद में मैं सोचूंगा, 6 को क्या लिख सकता हूँ, 1 × 6, किसी एक को माइनस देना पड़ेगा अगर मल्टीप्लाई में माइनस लाना है, और 2 × 3, किसी एक को माइनस देना पड़ेगा। तो मेरे मन में आया कि चलो मैं मल्टीप्लाई करके तो -6 आना चाहिए, यानी किसी एक को माइनस देना है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -1, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कितना -1, वो आना चाहिए। मैंने कहा चलो मैं 1 को दे दूं, तो 6 × -1 -6 हो गया, 6 - 1 5 होगा, नहीं हमें -1 चाहिए। इसको दे दो 1 - 6 -5 हो जाएगा, ये पेयर नहीं चल रहा है। अब मन में आया चलो यहाँ में -2 को दे दो, तो -2 × 3 मल्टीप्लाई करके -6 तो आया, पर 3 - 2 1 होगा, मुझे -1 चाहिए, तो माइनस इसको नहीं इसको दे दो। देखो 2 - 3 -1 हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -3x + 2x - 2। ब्रेक करना आना चाहिए, मेन काम ब्रेक करना है, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है। अब यहाँ पेयर बना लो, फर्स्ट पेयर से 3x कॉमन है तो बन जाएगा x - 1, कॉमन वगैरह लेना आता होगा, इसमें मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ x - 1 हमारा कॉमन है तो बन जाएगा 3x + 2। एक टर्म आया आइदर x - 1 = 0, दूसरा टर्म आ जाएगा 3x + 2 = 0। एक आंसर आया x = 1, दूसरा आएगा +2, इधर आया -2, x आ जाएगा -2/3। तो x को सॉल्व करके एक वैल्यू 1 आ चुका है, दूसरा वैल्यू कितना आ चुका है, -2/3। ये एग्जाम्पल 2 हमारा हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 3 क्या है, ध्यान देना। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कभी भी सॉल्व करना हो x² फैक्टराइजेशन मेथड में बोल रहा हूँ, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना, 6 × 2 = 12, इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, ये पॉसिबिलिटी है ना। अब मल्टीप्लाई करके 12 तो बना, पर ऐड करके -7 बनना चाहिए। अच्छा, ऐड करके -7 यानी माइनस इस बार दोनों को देंगे ना, मल्टीप्लाई करके सोचो पॉजिटिव बनाना और ऐड करके माइनस बनाना, तो माइनस तो हमें दोनों को ही देना पड़ेगा, तभी तो मल्टीप्लाई हमारा पॉजिटिव होगा और एडिशन हमारा नेगेटिव बनेगा। अब देखो यहाँ -1 -12 -13 हो जाएगा, मुझे -7 चाहिए, -2 -6 कितना -8 हो जाएगा, मुझे -7 चाहिए, -3 -4 -7 होगा, मुझे -7 चाहिए भी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 6x² - 7x को लिख सकता हूँ -3x - 4x + 2 = 0। पेयर बना ले, फर्स्ट पेयर में 3x कॉमन होगा तो आ गया 2x - 1, सेकेंड में -2 कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 2x - 1 = 0। अब इनमें 2x - 1 कॉमन हो गया, आ जाएगा 3x - 2 = 0। आइदर 2x - 1 = 0 और 3x - 2 = 0। यहाँ सॉल्व करेंगे, आ गया x = 1/2, यहाँ सॉल्व करेंगे x = आ जाएगा 2/3 आ रहा है, है ना, 2/3 आ रहा है, ठीक है, कैलकुलेशन एक बार देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में x², ये हमारे पास में अगला इक्वेशन क्या है, x² + 4 - 3y - 12y = 0। ये है ना, देखना देखना, x², यहाँ x होना चाहिए आई थिंक, हाँ देखो देखो, यहाँ x होना चाहिए, क्वेश्चन में मुझे लग रहा कमी है, यहाँ मल्टीप्लाई में x होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ मल्टीप्लाई में x, तो हमारे पास में आ गया x² + 4 - 3y × x - 12y = 0। अच्छा, वेरिएबल x है, y को यहाँ हम कांस्टेंट मानेंगे, यानी x का आंसर y के टर्म में निकालना है, ठीक है। अब फैक्टर y वगैरह में सोचना थोड़ा टफ होता है, तो मैं क्या लगा देता हूँ, जब भी थोड़ा समझना कठिन हो जाए, सिरे धरा 4 लगा दो। मैं वैसे कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे हिसाब से बता रहा हूँ, सिरे धरा 4 लगाएं। क्या फार्मूला है, -b ± √b² - 4ac होल डिवाइड बाई 2a, लाके वैल्यू पुट कर रहा हूँ, -b
x का कॉफिशिएंट ही b होता है, तो हो गया 4 माइनस 3y, b स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, कांस्टेंट है -12y अपॉन 2a। इसे सॉल्व कर लें, x का आंसर आएगा, देखो मैं कर रहा हूँ, -4 माइनस 3y प्लस माइनस, यहाँ अगर मैं ध्यान दूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करता हूँ, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4 3 जा 12, 2 जा 24, माइनस इंटू माइनस प्लस 48 होल डिवाइड बाई 2, क्या बन चुका है, हो गया x इज इक्वल्स टू -4 माइनस 3y प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ ध्यान देना 16 प्लस 9y स्क्वायर 48 माइनस 24 हो गया प्लस 20। अच्छा, एक मिनट देखो, अभी ध्यान देना, मुझे क्या दिखा, इसको ओपन किया तो -24 आया और यही +24 आ गया, तो इसी 4 प्लस 3y का होल स्क्वायर ये लिखा है ना, तो -24 था तो 4 माइनस 3y का होल स्क्वायर था, +24 है तो 4 प्लस 3y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, -4 माइनस 3y प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 3y का होल स्क्वायर। अंडर रूट और होल स्क्वायर एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, खत्म कर देते हैं, तो खत्म होने के बाद में स्क्वायर रूट ले अगर, तो आ गया 4 माइनस 3y प्लस माइनस 4 प्लस 3y। एक बार बीच में प्लस लेना, एक बार माइनस, देखो जगह कम है मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, बीच में प्लस लें तो -4 और +4 कैंसिल आउट होगा, प्लस 3y और प्लस 3y 6y/2, अब माइनस ले तो -4 और -4 -8 देखो -4 और ये -4 -8 -8/2 -4 प्लस 3y -3y कैंसिल आउट हो जाएगा, x का एक वैल्यू आया 3y, दूसरा वैल्यू आ गया -4। तो जब कभी भी थोड़ा फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम देखे तो क्या लगा दो, श्रीधराचार्य, और बेसिक कैलकुलेशन का आइडिया होना ही चाहिए अपने को। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 5 अपने पास में क्या है, सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। कभी भी करना हो वही तरीका, x का कॉफिशिएंट 3, कांस्टेंट -8, 3 इंटू -8 -24, इसका फैक्टर 24 का करो, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, बस इतने फैक्टर होंगे। ठीक है, माइनस है तो किसी एक को माइनस देना है, और माइनस किसको देना है, इस तरह की ऐड करने पर क्या है, -2 आए तो बड़े वाले को माइनस भी देना है, तो इसको माइनस दे, -24 और 1 -23 हो जाएगा, -12 और 2 -10 होगा, -8 और 3 ऐड करने पर कितना, -5 होगा, मुझे -2 चाहिए, -6 और 4 कितना, -2, मुझे -2 चाहिए भी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -6x प्लस 4x माइनस, अरे ये सब 10th में पढ़े हो गए इसलिए मैं फटाफट बोल रहा हूँ। फर्स्ट पेयर में देखो 3x कॉमन है, आ गया x माइनस 2, सेकेंड में 4 कॉमन है, आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 कॉमन ले लें तो आ जाएगा ब्रैकेट में 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। आइदर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करके x का वैल्यू यहाँ आ गया 2, यहाँ आ जाएगा x का वैल्यू -4/3, तो x का एक वैल्यू 2 आया है, दूसरा वैल्यू हमारा कितना कैलकुलेट हो चुका है, -4/3 x का वैल्यू। ये एग्जाम्पल 5 हो गया। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 6 क्या है। हाँ, क्वेश्चन देखना लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x। कभी भी सॉल्व करना, इक्वल टू के एक साइड 0, तो 2x स्क्वायर सजा के लिखूं, 5x इधर आया, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, फैक्टर करो, 2 2 जा 4, 4 का तो एक ही फैक्टर 1 इंटू 4 लिख दो, 2 इंटू 2। अब मुझे ऐड करके माइनस चाहिए, अच्छा मल्टीप्लाई प्लस और ऐड माइनस, यानी माइनस दोनों को देना है, तो ये तो -4 बनेगा, मुझे -5 चाहिए, ये -5 बन जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1x माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू, अरे ये वाली बात मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, बहुत मेहनत से 10th में मैथ्स के टीचर पढ़ा रहे होंगे। फर्स्ट पेयर में देखना x कॉमन ले लो, हो जाएगा 2x माइनस 1
सेकंड में -2 कॉमन ले लो, तो 4 में 2 कॉमन हुआ तो हो जाएगा 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 कॉमन ले लें तो हो जाएगा x माइनस 2। इसे मुझे सॉल्व करना है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, आइदर 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ गया x 1/2, यहाँ से आ गया x कितना 2। ये एग्जाम्पल 6 अपना हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 7 क्या है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन अपने पास में है 3x² माइनस 8x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है 3x² माइनस 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, मल्टीप्लाई कर 9 का फैक्टर पहले लिखो 1 इंटू 9, 3 इंटू 3, बस 2 ही फैक्टर होगा। मल्टीप्लाई माइनस चाहिए और ऐड भी माइनस, यानी माइनस मुझे बड़े वाले को देना है। यहाँ तो दोनों बराबर ऐड करोगे 0 हो जाएगा, यहाँ -8। हाँ क्या लिखूंगा मैं, एक फैक्टर में लिखूंगा -9x, दूसरा हो जाएगा 1x, पेयर बना लिया। फर्स्ट में 3x कॉमन है, सेकंड में देखो कुछ नहीं तो 1 तो कॉमन ही होता है हर जगह। x माइनस 3 कॉमन ले लो तो आ जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ मल्टीप्लाई में है तो आइदर x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू -1/3। दो वैल्यूज हमारे आए, एक x का आंसर 3 आ चुका है, दूसरा x का वैल्यू कितना आ चुका है, -1/3। अब आगे देखते हैं। अच्छा, इस तरह हमारा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म किया। अब अगले लेक्चर से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। लगभग 3 घंटे के अराउंड का लेक्चर होगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कोशिश करेंगे विदाउट ग्राफ पढ़ने, ग्राफ एक साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।